तुझे प्रणाम। 1 2 3। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। और इसके लिए स्वाभाविक सभी को ऐसा वृंदवादन देखने के बाद आश्चर्य लगता है। आश्चर्य दो बातों का होता है। एक तो ये जो परिश्रम है, ऐसे सब लोग इतना परिश्रम करके इस प्रकार का वादन, इस स्तर का वादन कर सकते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है। दूसरी बात होती है कि मैदानी संगीत में, रण संगीत में, मार्शल म्यूजिक में रागदारी बज सकती है। लेकिन ये दूसरी बात वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। रण संगीत की परंपरा हमारी भी थी, लुप्त हो गई थी, वो फिर से प्रकट हो रही है। भगवत गीता में उल्लेख है, सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। जब पांडवों की ओर से सारे शंख बजाए गए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए और सशब्द तुर्मुलो भवत, ऐसा भी वर्णन है। यानी वाद्यों का वादन रणांगण के समय होता था। रणांगण के समय वैसा तो वादन होता ही है, लेकिन राग ताल में निबद्ध होता था कि नहीं होता था, यह संशोधन का विषय है। संघ जब शुरू हुआ तो शारीरिक कार्यक्रमों के लिए संगत अच्छी लगती है, उससे कार्यक्रम भी व्यवस्थित होता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। तो इसलिए बड़े परिश्रम पूर्वक देख देख कर कार्यकर्ताओं ने सीखा। उस समय अपने भारतीय परंपरा में कहीं पर इस प्रकार का वादन नहीं था, तो मिलिट्री और पुलिस ही थी स्वयंसेवकों के आंखों के सामने जो ऐसे वादन करती थी। तो कामठी कैंटोनमेंट है नागपुर में, उसके परेड ग्राउंड के कंपाउंड के बाहर रहकर स्वरों को जानने वाले संगीतज्ञों को साथ लेके जाना और वहां जो धुनें सुन रहे हैं उसके स्वर निकाल के लाना। एक बार में नहीं आते थे, 10-10 बार सुनना पड़ता था। ऐसा समय देकर परिश्रम करते हुए एक एक धुन प्राप्त कर ली। प्रशिक्षक भी इधर उधर से जहां से मिल सके, जिस प्रकार मिल सके, उनको लाया गया। संघ के पास धन नहीं था, स्वयंसेवकों के पास भी धन नहीं था, तो कहीं भोजन में गए, दक्षिणा मिल गई, उसी का उपयोग किया। भोजन में दक्षिणा ज्यादा मिले इसलिए जिनको उस प्रकार की रूढ़ी में दक्षिणा नहीं दी जाती उनको भी जरा सजा सवार कर ले गए, तो ज्यादा दक्षिणा मिली, तो ज्यादा वाद्य खरीद सके। ऐसा सारा करके परिश्रम पूर्वक एक खड़ा हुआ। और फिर स्वयंसेवकों के मन में आया कि ये सारा हमको विदेशों से उधार लेना पड़ता है। संगीत तो देशी विदेशी नहीं होता, वो तो सार्वत्रिक है, वैश्विक है, परंतु संगीत का वहां जो किया गया है वो हमको देखना पड़ता है। हमारे यहां जो है उसके आधार पर इसकी रचना हम बना सकते हैं क्या? तो ध्वजारोपण, ध्वज चढ़ रहा था, तब आपने जो रचना सुनी रागेश्वरी राग में, वो रचना पहले बनी और बाद में संचलन के, व्यायाम योग के लिए अनुकूल ऐसी भारतीय संगीत के आधार पर रचना बनी, भारतीय तालों के आधार पर, और वादन शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते आज इस प्रकार हो गया है। ये सब क्यों किया है?
तो इसकी एक प्रेरणा तो है देशभक्ति, जो दुनिया में सबके पास है वो हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश पीछे रहने वाला देश नहीं, दरिद्री देश नहीं है। सारे विश्व के देशों की मंडली में हम भी अग्रपंक्ति में बैठकर बता सकते हैं कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। लेकिन और एक बात है, संघ के सारे कार्यक्रम जो होते हैं, जिनके प्रदर्शन आप देखते हैं, वो कार्यक्रम शाखा में हम करते हैं। वो प्रदर्शन के लिए नहीं करते, करते हैं इसलिए उसका प्रदर्शन होता है कार्यक्रमों में। लेकिन उन सब कार्यक्रमों से मनुष्य की प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार बनता है, उसके सद्गुणों में वृद्धि होती है। हम दंड सीखते हैं तो लाठी काठी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं सीखते, या झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते। सीख गए तो दोनों प्रसंग आ गए तो काम में आती है, प्रदर्शन में भी आती है, निदर्शन में भी आती है। लेकिन प्रदर्शन हमको उत्सव में करना ही पड़ता है, और झगड़ा बने तक हम करते नहीं। अब कोई आके हम पर गिर गया तो इलाज नहीं। परंतु लाठी हम इसके लिए नहीं सीखते, लाठी इसलिए सीखते हैं कि लाठी चला सकने वाले मनुष्य को वीर वृत्ति प्राप्त होती है, वो डरता नहीं है। जो उपन्यास जिसमें वंदे मातरम है, आनंद मठ, उसने उस उपन्यास का नायक तो कुछ डाकुओं का हमला होता है, सशस्त्र भाला तलवार वगैरह लेके, और जिस परिवार पर हमला होता है उस परिवार में अतिथि का नाते एक रात के लिए ठहरा है, और फिर मुकाबला होता है। इसके हाथ में केवल लाठी रहती है, लेकिन शिक्षित है लाठी में, तो उस एक लाठी के आधार पर उस गुंडों की टोली को वो बाहर भगा देता है। उसके बाद वो एक वाक्य कहता है जो लिखा है उपन्यास में, बांग्ला में उपन्यास, ए लाठी तुम्हार दिन गे छे किंतु सुशिक्षित हाथे पड़िलो तुम्ही पारो ना एरम कोई काज नहीं, एरम क्यों काज नहीं। हे लाठी तुम्हारे दिन लग गए, परंतु सुशिक्षित हाथ में पड़ने के बाद तुम कर नहीं पाती ऐसा कोई काम नहीं। वो जो शिक्षण है संकटों में अड़िग रहने का, जिस व्रत को हमने ठान लिया है उस व्रत के पथ पर अविचल चलने का, उस व्रत के लिए आवश्यक धैर्य और सातत्य देने वाले कार्यक्रम है।